Hello students, welcome you on GVM YouTube channel. Today I will teach you lesson number 12, other forms of markets, meaning and definitions and features of monopoly. I hope that you will study and you will be satisfied. आज मैं आपको लेसन नंबर 12 अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स बाजार के अन्य स्वरूप के अंतर्गत एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता अथवा अल्पाधिकार के बारे में चर्चा करूंगा। एकाधिकार का क्या अर्थ है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, एकाधिकार के स्रोत क्या हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। एकाधिकार, मोनोपोली शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। मूल शब्द मोनोपोलियन जो दो शब्दों से मिलकर बना है, मोनो प्लस पोलियन। मोनो का अर्थ है एक तथा पोलियन का अर्थ है बाजार। इस प्रकार से एकाधिकार का अर्थ हुआ वैसा बाजार जिसमें एक विक्रेता एवं अधिकतम संख्या में क्रेता मौजूद हों। हिंदी में भी हम इसको कह सकते हैं एकाधिकार, एक प्लस अधिकार, अर्थात बाजार की वैसी स्थिति जहां किसी एक वस्तु या सेवाओं का एकमात्र विक्रेता हो और उनकी वस्तुओं या सेवाओं का स्थानापन्न भी लगभग शून्य हो, यानी यह पूर्ण प्रतियोगिता के विपरीत की स्थिति है। जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता में मैंने आपको बतलाया कि वहां पर क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, लेकिन एकाधिकार में विक्रेताओं की संख्या एक होती है जबकि क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जब उत्पादक ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसकी कोई निकटतम प्रतिस्थापक वस्तु उपलब्ध नहीं होती, केवल एक विक्रेता अथवा उत्पादक होता है। उदाहरण के लिए रसोई गैस, पेट्रोल डीजल, बिजली, रेल, डाक सेवा आदि की व्यवस्था साधारणतया एक ही कंपनी के हाथों में रहती है। इस कार्य के लिए कोई दूसरी कंपनी खड़ा करना आसान नहीं होता, इसलिए सरकार इसे अपने अधीन या किसी एक निजी कंपनी को सौंप देती है। इसे हम एकाधिकार बाजार कह सकते हैं। इसी प्रकार हमने अपने आसपास गौर किया होगा या उसे देखा होगा, उसका सर्वे किया होगा कि केवल एक होटल, एक डॉक्टर या एक बैंक रहने पर इन्हें भी अपने ग्राहकों पर पूर्ण एकाधिकार प्राप्त होता है, जिस कारण कई बार हमें मजबूरी में अपनी सेवाओं के लिए तुलनात्मक अधिक धन देने होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ति का पूर्ण अधिकार को ही एकाधिकार कहते हैं। जब कोई दूसरी स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती, केवल एक ही बैंक हो, एक ही होटल हो और एक ही डॉक्टर उपलब्ध हो, उसके सिवा कोई दूसरा उपलब्ध न हो, तो हम इसे एकाधिकार कह सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर के द्वारा किया गया इलाज, बैंक में बैंक अधिकारियों द्वारा उनके ग्राहकों का खोला गया जमा अकाउंट, बचत राशि तथा एक ही होटल में मनमानी तरीके से खान पान का पैसे लेना, ये सब अपनी सेवाएं अपने ग्राहकों को देती हैं, लेकिन उसके लिए अधिक धन भी लेती हैं। इसलिए इनका स्थानापन्न अगर उपलब्ध नहीं है तो हम कह सकते हैं कि पूर्ति पर इनका पूर्ण रूप से अधिकार होता है तथा इसे हम एकाधिकार कह सकते हैं। एकाधिकार की परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ मोनोपोली, विभिन्न
अर्थशास्त्रियों ने एकाधिकार की परिभाषा को अपने अनुसार प्रस्तुत किया है। उनके एकाधिकारी बाजार में वस्तु का एक ही उत्पादक होने के कारण फर्म तथा उद्योग में कोई अंतर नहीं होता, अर्थात एकाधिकार में एक ही फर्म अथवा एक ही उद्योग होती है। फर्म ही उद्योग है अथवा उद्योग ही फर्म है। प्रोफेसर मैककॉनल के शब्दों में शुद्ध एकाधिकार की स्थिति उस समय होती है जब एक अकेली फर्म एक वस्तु की एकमात्र उत्पादक होती है जिसका कोई स्थानापन्न नहीं होता है। प्रोफेसर ब्रेव के शब्दों में शुद्ध एकाधिकार के बाजार में एक विक्रेता होता है। एकाधिकारी मांग बाजार की मांग होती है। एकाधिकारी कीमत निर्माता होता है। एकाधिकार स्थानापन्न का अभाव प्रदर्शित करता है। प्रोफेसर लेफ्टिविच के अनुसार शुद्ध एकाधिकार वह बाजार दशा है जिसमें एक फर्म उस वस्तु के उत्पादन को बेचती है जिसका कोई स्थानापन्न उपलब्ध न हो। इस प्रकार वस्तु का संपूर्ण बाजार इस फर्म के लिए ही होता है। इसमें समीपस्थ वस्तुएं नहीं होती जिनकी कीमत एवं बिक्री एकाधिकारी वस्तु की कीमत एवं उनके विक्रय को प्रभावित कर सके। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि और भी अर्थशास्त्रियों ने इसको परिभाषित किया है। स्टोनियर एवं हेग के अनुसार एकाधिकार वह उत्पादक होता है जो कि किसी वस्तु की पूर्ति पर अपना पूर्ण अधिकार रखता है तथा उस वस्तु की कोई निकटतम स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती है। प्रोफेसर लर्नर के अनुसार एकाधिकार उस विक्रेता को कहते हैं जिसकी वस्तु की मांग का वक्र गिरता हुआ होता है, अर्थात उसकी पूर्ति का विक्रय वक्र लोचहीन होता है। यहाँ पर विक्रेता का पूर्ण अधिकार होता है, वस्तु पर उसका अपना पूर्ण का अधिकार होगा। वह मनमानी तरीके से पैसे वसूल करता है। प्रोफेसर चैम्बरलिन के अनुसार एकाधिकारी वह होता है जो सामान्यतः किसी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और वह अधिकांश मामलों में पूर्ति का संचालन न करके मूल्य का संचालन करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एकाधिकार में निकट स्थानापन्न के अभाव को मांग की आड़ी लोच क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के शब्दों में भी व्यक्त किया जा सकता है। मांग की आड़ी लोच से अभिप्राय है कि किसी वस्तु की मांग में किसी दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कितना परिवर्तन होता है। इस प्रकार एकाधिकारी में एकाधिकारी वस्तु की आड़ी मांग लोच लगभग शून्य अथवा नगण्य होती है क्योंकि एकाधिकारी वस्तु का स्थानापन्न नहीं होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विशुद्ध एकाधिकार में मांग की लोच इकाई होती है जिसके कारण एकाधिकार के मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता का व्यय एक समान रहता है। प्रोफेसर स्टोनियर एवं प्रोफेसर हेग के अनुसार ऐसी दशा में एसी कर्व एवरेज कॉस्ट औसत लागत अर्थात AR दैट इज रॉन्ग AR कर्व औसत आगम एवरेज रेनू आयताकार अतिपरवलय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है जिसकी मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। यहाँ पर औसत आगम तथा सीमांत आगम दोनों बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हैं। सीमांत आगम औसत आगम की अपेक्षा अधिक तेजी से नीचे गिरती है तथा औसत आगम सीमांत आगम के ऊपर होता है।
एकाधिकार में एकमात्र उत्पादक एवं विक्रेता होने के कारण तथा निकट स्थानापन्न के अभाव के कारण उद्योग में अन्य फर्मों के प्रवेश पर कड़ा प्रतिबंध होता है। क्योंकि अगर एक विक्रेता अथवा एक फर्म या उद्योग मार्केट में है, उपस्थित है, वस्तुओं पर उसका पूर्ण अधिकार है, तो ही हम उसे एकाधिकार कहेंगे। क्योंकि अगर मार्केट में एक से ज़्यादा अधिक विक्रेता एंट्री करते हैं तो वह एकाधिकार की स्थिति नहीं होगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एकाधिकार में और उद्योग में कोई अंतर नहीं होता। फर्म ही उद्योग है तथा उद्योग ही फर्म है। फर्म इज इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री इज फर्म। जबकि कई फर्मों को मिलाने से उद्योग बनता है। उद्योग फर्मों का एक समूह है, लेकिन यहाँ पर चाहे एक फर्म हो चाहे वह उद्योग हो, लेकिन वहाँ पर दोनों को एक ही माना जाता है। इसलिए एकाधिकार में केवल एक ही विक्रेता होता है तथा क्रेता बहुत अधिक होते हैं। फलस्वरूप वस्तु का उद्योग मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है। एकाधिकारी पूर्ण प्रतियोगिता के उत्पादक की भांति कीमत प्राप्त करता प्राइस टेकर नहीं होता, बल्कि कीमत निर्धारक प्राइस मेकर होता है। प्राइस टेकर पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है, जबकि प्राइस मेकर एकाधिकार बाजार की विशेषता है। यहाँ पर जो कीमत फर्म के द्वारा या उद्योग के द्वारा निश्चित की जाती है, वही कीमत उपभोक्ता को अदा करना पड़ता है। किंतु एकाधिकारी किसी वस्तु की कीमत तथा उस वस्तु की पूर्ति दोनों को एक साथ नियंत्रित नहीं कर सकता। यदि वह विक्रय को बढ़ाना चाहता है तो उसे कीमत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि विक्रय को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए उसे उस वस्तु की कीमत को घटाना पड़ेगा और कीमत के कम होने से ही उस वस्तु की विक्रय बढ़ जाएगी। क्यों कि उपभोक्ता जो है उस वस्तु की मांग को बढ़ा देगा, क्योंकि वस्तु की कीमत के कम होने से मांग में वृद्धि हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि प्राइस एंड डिमांड में सदैव उल्टा संबंध होता है या विपरीत संबंध होता है। कीमत के घटने से मांग बढ़ती है तथा कीमत के बढ़ने से मांग घटती है और कीमत के घटने से मांग बढ़ती है। एकदम इसका उल्टा संबंध दिखाई देता है। If price will increase, demand will decrease. If price will decrease, demand will increase. इसीलिए डी कर्व सदैव बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। एकाधिकारी के लिए सीमांत आगम कम होता है औसत आगम से। कहने का मतलब सीमांत आगम MR रेखा AR रेखा के सदैव नीचे होता है। MR इज लेस देन AR या MR इज लेस देन वस्तु की प्रति इकाई कीमत। इस प्रकार एकाधिकार में एवरेज रेवेन्यू तथा मार्जिनल रेवेन्यू AR तथा MR वक्रों का संबंध कीमत सापेक्षता पर निर्भर करता है। एकाधिकारी बाजार की विशेषताएं। एकाधिकारी बाजार के अर्थ, उसके परिभाषा तथा परिचय के बारे में जानकारी देने के पश्चात एकाधिकार की कुछ प्रमुख विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्ट मार्केट। एकाधिकारी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। एक विक्रेता और अधिक क्रेता, वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। एकाधिकारी बाजार में वस्तु का एकमात्र उत्पादक अथवा विक्रेता होता है, जबकि क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। क्रेताओं की संख्या अधिक होने के कारण क्रेता इस स्थिति में नहीं होता कि वह बाजार कीमत को प्रभावित कर सके।
नंबर 2, निकट स्थानापन्नों का अभाव, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिसकी कोई निकट स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती, जिसके फलस्वरूप एकाधिकारी वस्तु की मांग की आड़ी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शून्य होती है। यहां पर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ही कम होती है, अर्थात शून्य के बराबर होती है। एकाधिकारी स्वयं कीमत निर्धारक, मोनोपोलिस्ट एज ए प्राइस मेकर। एकाधिकारी वस्तु के मूल्य का निर्माता होता है। वह स्वयं फर्म, एकाधिकार फर्म स्वयं उद्योग होती है और उद्योग और फर्म में कोई अंतर नहीं होता। बाजार में अकेला उत्पादक एवं विक्रेता होने के कारण एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत स्वयं तय करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एकाधिकारी कीमत और उत्पादन दोनों को निर्धारित कर सकता है, किंतु एकाधिकारी कीमत और उत्पादन दोनों को एक समय में एक साथ निर्धारित नहीं कर सकता। नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध, नो एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। एकाधिकार में नई फर्मों का उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, क्योंकि उद्योग में यदि नई फर्मों का प्रवेश होगा तो वह एकाधिकार की स्थिति समाप्त हो जाएगी। एकाधिकार का कोई प्रतियोगी नहीं होता। दैट इज नो कंपटीशन इन मोनोपोली मार्केट्स, बट a large numbers of the buyers and sellers will be compete to each other in the perfect competition, but that is not allowed in monopoly market. Here that will be no compete between so many buyers. इसलिए जो है because the condition of monopoly will be done if any buyers will entry into the monopoly market, so that we can say here firm is industry and industry is firm. इसलिए हम कह सकते हैं कि फर्म ही उद्योग है और उद्योग ही फर्म है। अधिकतम लाभ अर्जन की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। एक एकाधिकारी का उद्देश्य अधिकतम मुद्रा, धन या लाभ प्राप्त करना होता है। बाजार में प्रतियोगिता के अभाव के कारण एकाधिकारी का बाजार पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। एकाधिकारी सदैव अपने कुल लाभ को अधिकतम करना चाहता है, प्रति इकाई लाभ को नहीं। इसका तात्पर्य है कि मार्केट में कोई दूसरा प्रतिद्वंदी उपलब्ध नहीं होता। दैट इज नॉट अवेलेबल अनदर कॉम्पिटिटिव बायर्स, so that it will be full control. एकाधिकारी सदैव अपने कुल लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं मार्शल के शब्दों में कि एकाधिकारी का प्रमुख हित अपनी पूर्ति को मांग की दशाओं के अनुसार समायोजित करने में होता है, परंतु समायोजन इस ढंग से नहीं किया जाता जिससे कि कीमत केवल उत्पादन लागत को पूरा करे, बल्कि उसे अधिकतम संभव कुल शुद्ध आय प्राप्त हो। मांग वक्र का ऋणात्मक ढाल, एकाधिकारी डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड। एकाधिकारी मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है और सीमांत आगम औसत आगम से कम होता है। मांग वक्र का ढाल मांग की लोच ई पर निर्भर करता है। कभी कभी उत्पाद विभेदीकरण इतना प्रभावशाली होता है कि उपभोक्ता वस्तु की उसके ब्रांड से पहचान करता है। वित्तीय अवरोध जैसे फर्म की वित्त प्रबंध करने में असमर्थता होती है, क्योंकि उद्योग में अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है।
संस्थागत प्रतिबंध में जैसे सरकार कई फर्मों को पेटेंट लाइसेंस का निर्गमन करती है जो लंबे समय के लिए होता है। फर्म उस अवधि में उत्पादन कर सकती है। सरकार द्वारा डिग्री अथवा लाइसेंस प्रदान किया जाता है। जैसे एक अध्यापक बिना मेडिकल डिग्री के चिकित्सक का कार्य नहीं कर सकता। आर्थिक कारण भी उद्योग में प्रवेश के लिए बड़ी रुकावटें बनती हैं। जैसे बढ़ते पैमाने का प्रतिफल प्राप्त होने पर एक फर्म की औसत लागत घटती जाती है। इसी कारण कई सार्वजनिक उपयोगिता वाली वस्तुएं जैसे बिजली, पानी, टेलीफोन आदि में एकाधिकार देखने को मिलता है।